सुपर क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, तुम्हें याद है पावर शेयरिंग क्या था? पावर शेयरिंग क्या था ना, बेल्जियम में कैसे पावर शेयर हुआ था और श्रीलंका में कैसे पावर शेयर हुआ था। बेल्जियम में क्या होता ना, पावर शेयर हुआ था, इसीलिए बेल्जियम में क्या होता ना, पावर शेयर हुआ था, इसलिए क्या हुआ वहाँ पे ना स्टेबिलिटी बनाया रहा। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ ना, पावर शेयरिंग किसी के पास था ना, एक ही के पास था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसी के पास पावर था, तो इसलिए वहाँ पे पावर से मतलब उसमें यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहा। ठीक है, तो फर्क इतना है कि बेल्जियम में जो था वो पावर शेयरिंग हुआ, और जो फेडरलिज्म था बेल्जियम में क्या हुआ ना, फेडरलिज्म का जो मतलब गवर्नमेंट है वहाँ पे बना। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया ना, फेडरलिज्म नहीं किया, सिर्फ वो इंडिविजुअलिटी यूनिटरी गवर्नमेंट था। ठीक है, देखो शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट। बेल्जियम में क्या होता ना, जो पावर था वो क्या हुआ ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने क्या किया ना, दो स्टेट था, जो फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन था, उन्होंने पावर शेयर किया, याद है? ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ मतलब श्रीलंका में क्या हुआ ना, पावर से मतलब शेयर नहीं हुआ, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट जो था, मतलब सिनेला जो गवर्नमेंट था, उन्होंने बस पावर्स उसके पास पावर रहा। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशन पावर। जो रीजनल गवर्नमेंट था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पावर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन पावर में ये बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबका पावर मेंशन होता है, किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पावर होगा वो उतना पावर ही मतलब जज करेगा, उतना पावर ही उसके पास होगा, उससे बियॉन्ड या फिर उससे ज्यादा उससे अधिक कुछ भी वो कर नहीं सकता। ठीक है, तो सबके पास अब देखो तुम्हारे पास, मैं तुमको बोलूंगा कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। ठीक है, वो मैं गिफ्ट दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। ठीक है, वो मेरी मर्जी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें रिटर्न फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है, बॉन्ड साइन करके दे दूंगा कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तो मैं उस चीज से मुकर नहीं सकता, उस चीज से बाहर नहीं जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी वही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबका पावर लिखा होता है, तो किसी का भी पावर मिसयूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो रीजनल गवर्नमेंट जो था वहाँ पे पावर बहुत ज्यादा मिलती थी, मतलब स्टेबल वे में पावर था। ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट किया और यूनिटरी गवर्नमेंट किया है। जैसे हम बेल्जियम और श्रीलंका में पढ़े, बेल्जियम में क्या था ना, फेडरल गवर्नमेंट था। अब फेडरल और फ्यूडल में कभी कंफ्यूज मत था ना। फ्यूडल मतलब क्या है ना, जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिच होते हैं वो क्या करते हैं बेटा ना, अपने अंडर बहुत सारे लेबरर्स पीजेंट्स को रखते हैं। ठीक है, उनसे काम करवाते हैं, उनको लोन देते हैं, तो वो होता है फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम अलग है, फेडरल अलग है। ठीक है, फेडरल मतलब क्या है ना, पावर शेयरिंग। फेडरल मतलब क्या है, देखो फेडरलिज्म मतलब क्या है ना, इट इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट in which power is divided between central authority and various constituent units of the country। क्या बोल रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसके, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, उसमें पावर शेयर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं ना, फेडरलिज्म या फिर फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, फेडरलिज्म या फिर फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है ना, पावर किसी एक के पास कॉन्सेंट्रेट होकर रहती है। पावर क्या होता है, किसी एक के पास ही कॉन्सेंट्रेट होकर रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। एग्जांपल श्रीलंका, समझ में? श्रीलंका में क्या था ना, पावर किसके पास था, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, श्रीलंका के पास क्या था, पावर एक ही गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना? चलो लिख लो थोड़ा। ठीक है, ठीक है, अब होता है सेंट्रल। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। क्या हुआ, पावर किससे कैसे फेडरल पावर शेयर हुआ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ, उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। ठीक है, पावर को शेयर किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा पावर हमारे लोकल गवर्नमेंट को। तो पावर क्या लूज हुआ, सबका पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था, उन्होंने क्या किया, पावर को शेयर किया, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर किया उन्होंने। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ फीचर्स मतलब क्या समझते हो ना, तुम लोग कोई साइकिल खरीदते हो या फिर तुम लोग कोई गाड़ी खरीदते हो। ठीक है, तो उस गाड़ी का फीचर्स क्या है ना, गाड़ी कितना स्पीड जाता है, ठीक है, उसका टायर कितना मतलब उसका माइलेज कितना होता है, तो उसको हम लोग देख के क्या बोलते हैं ना, उसका वो फीचर्स है। तो फेडरलिज्म में बहुत सारे फीचर्स है, तो उसको हम देख के क्या क्या फीचर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तुम्हारे फीचर्स देखो ध्यान से। पहला फीचर्स है पहला फीचर्स देखो,
देर आर 2 और मोर लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने क्या बोला था, एक से ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट। 2 से ज्यादा होने से फेडरलिज्म कहलाएगा, ठीक है, एक होने से फेडरलिज्म नहीं कहलाएगा, समझ में। सेकंड फीचर्स क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शंस रिगार्डिंग लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यह देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शन, इसका मतलब क्या समझते हो ना, तुम लोग किसके सिटीजन्स हो, उड़ीसा के सिटीजन्स हो प्लस इंडियन सिटीजन्स हो तुम, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात भी मानना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट का बात भी मानना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो उसके पास क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट का भी अपने पास जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, सबके पास अपना अपना जुरिडिक्शन होता है। जैसे कि तुम लोग खुद से कुछ, अब देखो जैसे कि लॉकडाउन का सीन ले लो, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया ना, लॉकडाउन किया, ठीक है, शटडाउन किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, उसको एक्सटेंड किया, बढ़ाया या फिर उसको कमाया, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलाया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑन जुरिडिक्शन, ठीक है, सबके पास अपना अपना जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, सबके पास अपना अपना जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। तो वही है। अब आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी। अब देखो थर्ड देख लो, द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। ये देखना, जो मैंने पहले बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड मतलब क्या समझते हो ना, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया हुआ है, ठीक है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब गारंटीड, मतलब क्या ना, जितना पावर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है उतना ही पावर सब लोग अप्लाई करेंगे, उससे ज्यादा कोई भी कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, समझ में आया। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट फीचर क्या है ना, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड फीचर्स क्या है ना, ईच गवर्नमेंट या फिर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैव इट्स ओन जुरिडिक्शंस रिगार्डिंग लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, समझ में, मतलब टैक्स का भी उनका खुद का कुछ होना चाहिए, लेजिस्लेटिव का भी खुद का कुछ होना चाहिए, समझ में, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। The existence and the authority of each tier of government is constitutionally granted, ठीक है। जितना भी पावर है किसने दिया हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया हुआ है, उनसे कोई वो छीन नहीं सकता, ठीक है। The changes in the feudal provisions, fundamental provisions of the constitutions require the content of both the level of government। इससे क्या समझते हो, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है ना, रातों रात पावर चेंज। अब देखो एग्जांपल ले लो यूनिटरी गवर्नमेंट का, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है ना, जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है वो रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगा, ठीक है। तो जिसका पावर, जो पावर होगा स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का, फेडरलिज्म में देख लो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा ना, रातों रात यूनिलेटरली अपना मतलब खुद का राज चला के पावर चेंज कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंडमेंट कर देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का पावर तो डाउन हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या बोला गया ना, किसी एक गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में, ठीक है। सारे तीनों या 4 लेवल, जितना लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब देख लो सेंट्रल लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, इन तीनों को स्पेसिफाइड करके ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, कोई एक चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, यूनिलेटरली कोई भी चेंज नहीं कर सकता। समझ में आ गया इतना, चार फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या है, देयर आर 1 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड क्या है, ओन जुरिडिक्शंस। थर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड, पावर वाज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। फोर्थ क्या है ना, कोई एक चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट्स प्लेज ए की रोल इन टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पावर कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कौन चेंज कर सकता है ना, जज या फिर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पावर चेंज कर सकता है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग में, चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग याद है, जो चेक करता रहता है वो जस्टिस होता है या फिर जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जो जुरिडिक्शंस होता है, सॉरी हाँ, जो जुडिशियरी होता है वो सबको चेक करता रहता है, उसके पास ही पावर है कि वो चेंज कर सके, वो मतलब सेफगार्ड या फिर एक सिक्योरिटी की तरह वो रहता है, ठीक है। वो चाहे गलत हुआ तो पावर चेंज कर सकता है, गलत हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है, ठीक है, सही हुआ तो उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। समझ में आया। तो किसके पास पावर है बहुत सारा ना, कोर्ट के पास ही पावर है। कोर्ट प्लेज एक, सिर्फ इसका मतलब नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, उन सबके पास पावर होता है। Courts plays a key role to interrupt the constitutions and the power of different level of government. The Supreme Court, देखो, the Supreme Court plays the role of an umpire. अब क्रिकेट में देख लो, जो एम्पायर होता है वो क्या बोलता है, आउट मतलब आउट, ठीक है, 6 मतलब 6, उसका कोई डिसीजन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है।
तो उसी वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स देखो, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन्ड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या समझते हो? देखो रेवेन्यू मतलब क्या ना, टैक्स, ठीक है। देश चलाने के लिए या फिर स्टेट चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, सबके पास अपना अपना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है। जो स्टेट जितना टैक्स चाहिए उतना लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा की कमी नहीं होनी चाहिए स्टेट में, इसलिए गवर्नमेंट के पास पैसा की कमी ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया ना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खुद का टैक्स लगा सकता है। समझ में? अब आता है सेवेंथ पॉइंट, द फ्यूडल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव है फ्यूडल सिस्टम, फेडरलिज्म का दो ऑब्जेक्टिव क्या है ना, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। वो क्या करता है, वो यूनिटी प्रोमोट करता है, ठीक है, यूनिटी प्रोमोट करता है। समझ में? यूनिटी किस प्रकार से, यूनिटी मतलब डाइवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। समझ में? ये गार्ड करता है किसको ना, कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है, ठीक है, और यूनिटी प्रोमोट करता है, ठीक है। अब आता है सेकंड, उसका क्या है, डुअल ऑब्जेक्टिव बोला है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटीज। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज क्या होता है, अब जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे, जम्मू एंड कश्मीर में सिस्टम मतलब रीजनल डाइवर्सिटीज अलग है, म्यांमार में डाइवर्सिटीज अलग है, तमिलनाडु में डाइवर्सिटीज अलग, कल्चरल डाइवर्सिटीज होता है या फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज होता है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो क्या करता है, उसको सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करता है या फिर सबको बांधे रखने की हमेशा कोशिश करता है, ठीक है। An ideal feudal system of government must have mutual trust and agreement to live together, ठीक है। सब उसका क्या बिलीफ, उसको क्या भरोसा होना चाहिए कि वो एकता में भरोसा रखना चाहिए। आइडियल फ्यूडल फेडरल सिस्टम कब कहलाएगा, जब सब लोग मिलके रहे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 4 पॉइंट, सॉरी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट समझ में आ गया सबको। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। पहला क्या है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला क्या है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड क्या है ना, ओन जुरिडिक्शंस। थर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड। फोर्थ क्या है, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फिफ्थ क्या है ना, कोर्ट प्ले एज एन एम्पायर। समझ में आया? 6 क्या है ना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। 7th क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी। 4th क्या, 8th क्या है ना, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। समझ में? इतना तुम्हारा फीचर्स जो है वो 1 में क्वेश्चन बहुत सारा आएगा तुम्हारा, जो 20 या फिर 23 का एग्जाम है, ध्यान से देखना। समझ में आया? चलो अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कितने टाइप का होता है, ठीक है, फेडरलिज्म कितने टाइप का होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना फेडरलिज्म कितने टाइप का होता है, कितना टाइप है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर वर्ड में ही है, कमिंग टुगेदर, सब लोग अपने मर्जी से आके मिलके फेडरेशन बनाते, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोला जाता है। जैसे कि देख लो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। क्या करता है, बहुत सारे इंडिविजुअल या फिर इंडिपेंडेंट कंट्रीज होता है। स्टेट मतलब क्या होता है, कंट्रीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट मतलब क्या होता है ना, कंट्रीज होता है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट स्टेट होता है या फिर इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज होता है वो खुद ब खुद आके सेंटर के साथ मिलके एक फेडरेशन या फिर बिगर फेडरेशन फॉर्म करते हैं। बोलते हैं ना, मतलब 5 उंगली मुट्ठी बराबर, मतलब बहुत ताकतवर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो सेंटर है, डिफरेंट टाइप का स्टेट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, खुद ब खुद सेंटर के साथ मिलके अपना पावर किसको देते हैं, सेंटर को देते हैं। समझ में? इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पावर नहीं रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पावर नहीं, उनके पास ये पावर है, ठीक है। समझ में? देखो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। समझ में आया? सेकेंड क्या है, बाय पुलिंग सवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। सवर्निटी मतलब क्या है ना, फ्री, किसी भी कंट्री के अंडर नहीं। समझ में? फ्री। तो क्या करते हैं, बाय पुलिंग दी सवर्निटी, सब लोग अपना अपना सवर्निटी क्या होता है ना, दान करते हैं, किसको, सेंटर को प्रोवाइड करते हैं। और लेकिन रिटेनिंग अपना आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या समझते हो, अब देख लो यहाँ पे इंडिया एक है, ठीक है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है और यहाँ पे भूटान है। इसका मतलब क्या है, पावर, तीनों ने पावर तो शेयर किया या फिर तीनों ने पावर तो मिलके शेयर किया, लेकिन भूटान के नाम से जाना जाएगा, इंडिया के नाम से जाना जाएगा और बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। कोई भी एक साथ नहीं होगा, मतलब इंडिया नहीं कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या समझते हो ना, सब लोग अपना सवर्निटी दान तो करेंगे लेकिन कोई भी अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा। समझ में? कोई भी अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा। दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, इसके थ्रू क्या हो सकता है, उनका जो सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, स्ट्रांग हो सकता है।
थर्ड क्या है, अब देख लो थर्ड पॉइंट क्या है, स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग इन द फेडरेशन। ठीक है, अब सब मिल गए तो स्ट्रांग होंगे ही, कॉमन सेंस से सब लोग मिल जाएंगे तो स्ट्रांग हो गई, तो सबके पास इक्वल पावर तो रहता है, उसके साथ साथ बहुत स्ट्रांग बन जाता है। समझ में आया? एग्जांपल ले लो यूएसए। अब यूएसए का स्पेशल केस है, टोटल कितना स्टेट होता है वहां पे 52 स्टेट्स है। ठीक है, यूएसए में कितना स्टेट है 52 स्टेट्स। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 52 स्टेट्स मिलके वो इतना पावरफुल बना, अकेला पावरफुल नहीं था, इसलिए वो इतना पावरफुल कैसे है ना, 52 स्टेट्स मिला है इसलिए वो इतना आज पावरफुल है। ठीक है, एक फाइनेंशियल या फिर ऑटोनॉमी जितने सब में पावरफुल कौन है ना, यूएसए। ठीक है, एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया का देखोगे उसका कैपिटल क्या, एक ही कैपिटल है, उसका कोई कंट्री मतलब डिफरेंट कंट्रीज के नाम से जाना नहीं जाता, वो ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया इतना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है ना, सब लोग मिलके पावर शेयर करके फेडरेशन को बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं। समझ में? अब आता है होल्डिंग टुगेदर पावर। होल्डिंग मतलब क्या आता है, जैसे कि वर्ड में होल्ड करना। ठीक है, जो सेंटर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबका पावर होल्ड करके रखता है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या करता है, सारे स्टेट का पावर वो होल्ड करके रखा है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट होता है या फिर जो सेंटर होता है वो क्या करता है, अपने पावर को डिवाइड करता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड करता है, डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है, पावर दे दिया तो स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है, या फिर पावर मिल जाएगा तो लोकल गवर्नमेंट पावरफुल है। किसके पास अल्टीमेट पावर रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहता है। ठीक है, अब हम बाद में पढ़ेंगे कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा स्टेट के पास क्या क्या पावर है और सेंट्रल के पास क्या क्या पावर है। ठीक है, constitute units have unequal power, some units are granted special power। जैसे कि ये पॉइंट ध्यान से सुनना। ठीक है, सबके पास अनइक्वल पावर होता है, सभी स्टेट के पास अनइक्वल पावर होता है। कैसे ना, अभी जम्मू एंड कश्मीर का केस ले लो, या फिर म्यांमार का केस, या फिर हमारा मिजोरम का केस ले लो, तो वहाँ क्या है ना, बैकवर्ड रीजन है। ठीक है, पाकिस्तान सॉरी जम्मू एंड कश्मीर क्या बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वे में वो मतलब क्या कहता है सस्टेन कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसको बहुत पावर दिया गया है। जैसे कि उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका खुद का मतलब वो झंडा नहीं फहराया जाता था, अभी नहीं, अभी तो चेंज हो गया है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस टाइम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबको अनइक्वल पावर मिला है। ठीक है, किसको ज्यादा पावर मिला है, किसको कम पावर मिला है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, जैसे कि इंडिया और बेल्जियम। समझ में आया? अगर इसी चैप्टर को लेके इतना जो मैंने वीडियो बनाया, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।